आज के वक्त में आपने देखा होगा कि हमारे पूरे देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति फैली हुई है। हमारे देश का युवा बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी और बहुत बड़ा देशभक्त हो रहा है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा हो? क्या वाकई हमारे देश का युवा आज का राष्ट्रवादी और देशभक्त है? ये समझने का एक तरीका है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की हुई है। अगर आप उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट अगर आप फॉलो करते हैं, उन्हें फुलफिल करते हैं, तब तो यकीन मानिए कि आप एक देशभक्त हैं, आप एक सच्चे राष्ट्रवादी हैं। पर अगर आप उनमें से किसी भी एक का या उन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं, तब मान लीजिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की भावना का मिसयूज किया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं हरी स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे दोस्तों का आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हिंदी में संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अक्सर हम लोग सिंबल्स का रेस्पेक्ट तो कर लेते हैं कि चलो राष्ट्रगान की रेस्पेक्ट कर लेते हैं, राष्ट्रध्वज की रेस्पेक्ट कर लेते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आदर्शों का रेस्पेक्ट करना। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तब तो आप एक सच्चे राष्ट्रवादी। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हिंदी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। तो क्या थे वो उच्च आदर्श? वो उच्च आदर्श थे कि एक दिन हम अपने देश को एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे कि लोग जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास से ऊपर उठ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। गरीबी खत्म होगी, हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि गरीबी खत्म हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि नॉलेज का यूज करके जितना ज्यादा बेहतर हम देश को बना सके उतना ज्यादा बेहतर बनाएंगे और भाईचारा बढ़ाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? और ऐसा नहीं हो रहा है तो ये करना या फिर करवाना आपका फर्ज बनता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को अक्षुण्ण रखने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम अपने देश की सीमाओं के नाम पे लड़ते मरते रहें? हम कश्मीर को तो अपने में चाहें लेकिन कश्मीरियों को अपने देश में ना चाहें? क्या इसका मतलब ये है? नहीं है। जिस तरीके से मकान बनता है ईंट पत्थर से, लेकिन घर बनता है वहां रहने वाले लोगों से, उसी तरीके से एक भूभाग बनता है उसकी बाउंड्रीज, यानी कि वो भूभाग देश बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वहां रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उसकी सीमाओं, ना कि सिर्फ उसकी सीमाओं के बारे में बात कर। चौथी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हिंदी में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। समझ गए होंगे आप। तो पांचवी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all of the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. हिंदी में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो छठवीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हिंदी में हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो यहाँ पे कई लोग समझ रहे होंगे हमारी जो सनातन पीछे की जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसकी बात चल रही है, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है हमारी कंपोजिट कल्चर की। कंपोजिट का मतलब जो कल्चर की, जैसे यहाँ पे मुगल लोग आए, उसके बाद हमारा कल्चर चेंज हुआ।
तो कल्चर हमारा लगातार चेंज होते रहता है। जो आज हमारा कल्चर है वो कभी पीछे नहीं था, जो पीछे पिछले कुछ सालों में था वो उससे पिछले सालों में नहीं था, और जो आज है वो आने वाले टाइम पे नहीं रहेगा। तो कल्चर एक एवर इवॉल्विंग चीज है, पर कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और जो कल्चर आज की डेट में बना हुआ है, यानी कि जो हमारा कंपोजिट कल्चर बना हुआ है आज की डेट में, उसे परिरक्षित करना, उसे संभाल के रखना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। साथ ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हिंदी में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो क्या आप प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हैं? मैं तो रखता हूँ। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे कारण किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा जीव हर्ट ना हो, जिसके फीलिंग्स को मैं समझ पाता हूँ, जिसके दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा कोई भी जीव मेरे कारण हर्ट ना हो। ये मेरी पहली प्रायोरिटीज रहती है। क्या आपकी है? 8वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी सभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है हिंदी में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी में डेवलप करने में अगर योगदान नहीं दे रहे हैं, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आपको देना चाहिए, तो सोसाइटी कई साल पीछे चली जाती है। लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड गिर जाता है, लोग गरीब हो जाते हैं, लोग जात पात धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, लोग अंधविश्वासों में विश्वास करने लग जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है हर चीज को क्वेश्चन करना, इवन आपके सबसे कोर बिलीफ को भी क्वेश्चन करना, अपने सबसे कोर बिलीफ को भी क्वेश्चन करना। ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हर चीज के पीछे की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना, या ये विश्वास करना कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है, चमत्कार जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमोट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप एक सच्चे देशभक्त हैं, नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। और मानववाद हम में कब आएगा? मानववाद हम में सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जबकि हम अपने धर्म की सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों का एक्सेप्ट करें। अच्छी चीजें उनमें क्या है? हर धर्म हमें मानववाद सिखाते हैं। तो हम इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट करें तो हम उन धर्मों को वाकई फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ उन धर्मों की कुरीतियों और अंधविश्वासों को मान रहे हैं। और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञान अर्जन बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हम सीख सकते हैं उतना कम है। सुधार अपने में भी और अपने सराउंडिंग में भी इंप्रूवमेंट की कोशिश करते रहना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 9वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। हिंदी में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। समझ गए होंगे। 10वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हिंदी में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कोई चीज कर सकते हैं सोसाइटी में, अपने टैलेंट के थ्रू अगर सोसाइटी को किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। और 11वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी। हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। हिंदी में यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो
ये बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया है और साथ ही साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया गया है कि 6 से 14 साल के जो भी अगर हमारा बच्चा है या जो भी हमारी कस्टडी में है उसकी 6 से 14 साल तक उसे एजुकेशन हम जरूर प्रोवाइड करें। ये हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में आई होंगी और ये समझ में आया होगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अगर आप इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो तभी जाके आप एक सच्चे राष्ट्रवादी, एक सच्चे देशभक्त हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? मैं तो ऐसा करता हूँ। आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं असली देशभक्त हूँ, मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूँ, क्योंकि मैं इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आज से नहीं बचपन से फॉलो करते आ रहा हूँ। और वैसे भी ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपका मॉरल कंडक्ट है। अगर आपकी मॉरल वैल्यूज अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आज के वक्त में हम सब भूल से गए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक अंधे इमोशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक अंधे राष्ट्रवाद और एक अंधे देशभक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जबकि देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है। तो ये वीडियोस अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंचे। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।